को लेकर बहुत बड़ी बात कही मौलाना मकसूद अख्तर ने। शिवली बाड़ी जामा मस्जिद के मौलाना मकसूद अख्तर ने ईद को लेकर क्या कहा और ईद क्या होती है, क्यों मनाया और कैसे मनाना चाहिए, इसके विषय में लोगों को क्या संदेश दिया, आइए आपको उनकी जुबानी सुनाते हैं। निरसा से आज़ाद अंसारी की रिपोर्ट। मुस्लिम समुदाय के लोगों में बहुत सी उत्साह भी है। रमज़ान अब ख़त्म होने वाली है, ईद आने वाली है, तो ईद रमज़ान के बाद ईद आती है, इस पर क्या कहें? मैं मकसूद अख्तर जामा मस्जिद शिवली बाड़ी कुमार डिग्री धनबाद से। रमज़ान शरीफ के बाद ईद आती ही है। रमज़ान शरीफ ये पूरा महीना मुसलमानों के लिए मुकम्मल तौर पर इबादत का महीना है। दिन में रोज़ा रखना, रात में तरावी पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, एक मुकम्मल तौर पर ये महीना जो है, एक महीना जो है ये इबादत का महीना है। और ज़ाहिर सी बात है कि एक महीने के बाद जब ईद आती है तो नफसियाती तौर पर जो है खुशी होती भी है और खुशी होनी भी चाहिए। और ईद का माना ही है खुशी के, तो मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा खुशी का दिन है। अच्छा, ईद से पहले चांद रात, चांद रात क्या होता है? चांद रात, जिस रात में चांद होता है तो उसको चांद रात बोलते हैं। तो बहुत लोग धूमधाम से चांद रात देखते मनाते हैं, तो इस पर क्या कैसे मनाना चाहिए चांद रात? देखिए, चांद तो 12 महीना होता है, हर महीने होता है, लेकिन ईद के चांद के लिए एक उत्साह, एक क्या कहते हैं कि शौक़ होता है। उसकी वजह ये होती है कि चूँकि एक महीना मुकम्मल तौर पर एक मुसलमान जो है इबादत में लगा रहता है और उसके बाद जो है चांद होने के बाद ही ईद की नमाज के लिए तैयारी करता है, तो एक नफसियाती तौर पर एक खुशी का एक वक्त होता है। इसीलिए ईद का चांद बड़ा एहतमाम। ईद को ईद क्यों कहा जाता है? ईद का माना होता है खुशी के, और ये खुशी यकीनन रोज़ादार के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अस्सौम ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और उसका बदला मैं हूँ। तो एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है हदीस के ज़रिए अल्लाह के रसूल ने कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका बदला अल्लाह तबारक व तआला देगा। तो इसी खुशी की बुनियाद पर जो है वो ईद मनाई जाती है और ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। ईद कैसे मनाना चाहिए? ईद के दिन लोगों को कैसे? ईद का खुशी का दिन है, जहाँ तक वो सादगी के साथ मनाया जाए। सादगी से मुराद ये है कि उम्दा लिबास पहने, अच्छा लिबास पहने और लहव व लईब खेल कूद में शामिल ना हो, और जहाँ तक मुमकिन हो गुरबा फ़ुक़रा को भी देखते हुए, उनका ताउन करते हुए उनको भी इस खुशी में शरीक रखे। ईद में नया कपड़ा पहनना जरूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ईद के नमाज के समय बहुत से लोगों का कहना है कि क्या जिस रास्ते से जाना चाहिए दूसरे रास्ते से आना चाहिए, इस पर क्या कहें? हाँ, चूँकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि ईद की नमाज के लिए जब ईदगाह जाओ तो एक रास्ते से जाओ और दूसरे रास्ते से वापस आओ। क्योंकि सरकार ने इरशाद फरमाया है, तो उस हदीस पे अमल करते हुए मुसलमान एक रास्ते से जाते हैं और दूसरे रास्ते से वापस होते हैं। उसकी एक वजह ये भी समझ में आती है कि चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ईद के दिन महल्ले के हर गली कूचे में रोज़ादार की मग़फ़िरत के लिए फ़रिश्तों को मुतय्यन करता है। तो ज़ाहिर बहुत से लोग पाँचों वक्त का नमाज जैसे नहीं पढ़ते हैं, तो वो लोग ईद के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, तो क्या फ़जर की नमाज पढ़ने से पहले बाद क्या ईद की नमाज हो सकती है? फ़जर की नमाज फ़र्ज़ है, वो 12 महीना 360 दिन वो पढ़ना है, 365 दिन पढ़ना है, साल भर पढ़ना है। फ़जर की नमाज जो है वो फ़र्ज़ है, हर हाल में पढ़ना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ईद ही के दिन पढ़ें। ईद एक अलग चीज़ है, और जो हमारे पंजगाना नमाज फ़र्ज़ है वो तो हमारे पास हमेशा फ़र्ज़ है। ईद की नमाज बहुत शौक़ से लोग ईदगाही में जाते हैं पढ़ने के लिए, ईदगाही में क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि सरकार ने हुक्म फरमाया है, सरकार ने अल्लाह के रसूल ने भी ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी है और उसका हुक्म भी फरमाया है, तो उस पर अमल करते हुए मुसलमान जो है ईदगाह जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्लाम ने ईदगाह में पढ़ने के लिए हुक्म इसलिए दिया है ताकि वहाँ आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद का एक मंज़र नज़र आए। हमारे मोहल्ले समाज में बहुत सारे लोग ऐसे आपस में बातचीत बोल चाल नहीं होती है, लेकिन ईद की नमाज ऐसी है कि वहाँ सब लोग इकट्ठे पढ़ते हैं और इकट्ठे पढ़ के जो है आपस में भाईचारगी, इत्तेफाक, इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हैं। अच्छा, मस्जिद में भी नमाज होती है, कई बार नमाज होती है ईद के दिन, 3-4 जगह होती है, इस पर क्या कहेंगे? जगह की तंगी की वजह से मस्जिद में किया जाता है, जाहिर सी बात है। ईद को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
عید کا دن بڑی خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، مسلمانوں بھائیوں کے لیے اور پورے دیش واسیوں کے لیے بھی بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اسی خوشی کے دن کے موقع پر ہم اپنی طرف سے پیغام دیں گے کہ پورے ملک میں بھائی چارگی کی ایک مثال ہونی چاہیے، اور ہماری خوشی میں سارے سمودائے کے لوگ شریک ہوں، ہم اس کے لیے آبھاری ہوں گے۔